हेलो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो मैं लेकर आई हूँ, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बारे में। जो बच्चे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का कोर्स करते हैं वो कहाँ कहाँ जाकर सेटल हो सकते हैं, कौन कौन सी जगह उनको जॉब मिलेगी और फॉरेन कंट्री में इसकी कितनी डिमांड है और इंडिया में बच्चे कैसे सेटल हो सकते हैं। तो आज ये सारी बातचीत हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। आज का जो दौर चल रहा है, आज के दौर में इलेक्ट्रीशियन की बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि पूरी दुनिया में सारे काम बिजली के बिना नहीं चल सकते। इसीलिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के जो स्टूडेंट हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। इसी वजह से मोस्टली स्टूडेंट इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का कोर्स कर रहे हैं या करना चाहते हैं। कोई भी स्टूडेंट जिसने 10th पास की है उसके बाद वो बच्चा आईटी कर सकता है। आईटी करने के बाद अगर आपने इलेक्ट्रीशियन की आईटी अच्छे ढंग से की है, आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी है, तो आप गवर्नमेंट जॉब भी प्राप्त कर सकते हैं और ईज़िली प्राइवेट जॉब भी आपको मिल जाएगी। आपको ग्रेजुएशन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपको ये भी बता दूं कि इलेक्ट्रीशियन की इंडिया के साथ साथ फॉरेन कंट्री में भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। वहाँ पर टेक्निकल स्टूडेंट्स की डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि फॉरेन कंट्री खासकर जैसे कि कनाडा है। कनाडा में क्या है कि मोस्टली सारे काम जो है मशीनों से किए जाते हैं, तो उन मशीनों की मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर करने के लिए टेक्निकल स्टूडेंट्स की ज़रूरत रहती है। अगर स्टूडेंट ने आईटी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में की हुई है तो उसके पास जॉब करने के बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं। गवर्नमेंट जॉब तो ईज़िली उसको मिल जाती है। जैसे कि इंडिया में क्या है, हमारे जितने भी बिजली बोर्ड बने हुए हैं तो वहाँ पर उन स्टूडेंट को रखा जाता है जिनकी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का उन्होंने कोर्स किया हुआ है। जैसे कि पंजाब में PSPCL है या PSTCL है, वहाँ पर लाइनमैन की पोस्टें हर साल निकलती ही रहती हैं। उन पोस्टों के लिए सिर्फ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन जो रेलवे हैं उसमें भी टेक्निकल स्टूडेंट की ज़रूरत रहती है, इसलिए वहाँ पर भी पोस्टें निकलती रहती हैं। इलेक्ट्रीशियन वाले स्टूडेंट वहाँ भी अप्लाई करके ईज़िली अच्छी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। मीन्स के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले स्टूडेंट के लिए गवर्नमेंट जॉब का रास्ता बिल्कुल ही ईजी है। अब तो क्या है, सारी जो रेलवे है ना वो भी बिजली पे हो गई है। पहले क्या था, डीजल इंजन चलते थे, लेकिन धीरे धीरे वो बंद हो रहे हैं और रेलवे में सारा जो काम है बिजली से होना शुरू हो गया है। तो रेलवे में बहुत सारे स्टूडेंट को अप्रेंटिसशिप के तौर पे भी रखा जाता है, फिर उनको पक्के तौर पे जॉब मिल जाती है। आईटी स्टूडेंट की रेलवे में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। मीन्स के जो स्टूडेंट आईटी का कोर्स करते हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का, तो वो ईज़िली रेलवे में भी जाके सेटल हो सकते हैं। और आर्मी में भी जो इलेक्ट्रीशियन के स्टूडेंट हैं वो आर्मी में भी जा सकते हैं, वहाँ भी ईज़िली जॉब प्राप्त कर सकते हैं। BSNL जो भारत सरकार का टेलीफोन कंपनी है ना, उसमें भी इलेक्ट्रीशियन की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। उसकी मेंटेनेंस और रिपेयर करने के लिए भी इस डिपार्टमेंट में लगातार भर्ती की जाती है, तो वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में जितने भी पावर प्लांट हैं वहाँ पर भी सिर्फ इलेक्ट्रीशियन की ही डिमांड रहती है। वहाँ पर भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को पहल दी जाती है। और इसके अलावा जितनी भी आजकल गाड़ियाँ हैं, बाइक चल रही हैं, कारें चल रही हैं, उनमें भी वायरिंग करने के लिए इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत पड़ती है। और आने वाले समय में क्या है, लोगों की डिमांड बढ़ रही है कि जो बिजली पे गाड़ियां चल रही हैं उनकी डिमांड हो रही है। तो आस की जा रही है कि आने वाले टाइम में बिजली पे चलने वाली गाड़ियां होंगी और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की और भी ज़्यादा डिमांड बढ़ने की आसार है। तो जो बच्चे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का कोर्स करना चाहते हैं, अगर वो कर लेते हैं ना, तो डेफ़िनेटली ईज़िली वो अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हैं और अच्छी इनकम प्राप्त करने के काबिल बना सकते हैं। इसके अलावा जितने भी होटल खुले हुए हैं, रेस्टोरेंट हैं, नर्सिंग होम हैं, वहाँ पर भी बिजली की जो फिटिंग है उसको टाइम टू टाइम रिपेयर की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो रिपेयर करने के लिए उन्हें इलेक्ट्रीशियन के किसी पर्सन की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पर भी आप जाके काम करके अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं।
अगर स्टूडेंट कहता है कि वो अपना खुद का बिजनेस करना चाहता है तो आईटी का ट्रेड का जो इलेक्ट्रीशियन का कोर्स है ना, ये कोर्स करने के बाद स्टूडेंट अपनी खुद की शॉप खोल के भी अच्छी इनकम प्राप्त करने के काबिल हो सकता है। आजकल क्या होता है, घर में जो मोटर चल रही है, कूलर चल रहा है, वॉशिंग मशीन चल रही है, मिक्सी चल रही है, उनकी भी हमें टाइम टू टाइम रिपेयर करवानी पड़ती है। तो अगर आप अपनी खुद की शॉप खोलते हो तो इनकी रिपेयर करके भी आप अच्छी इनकम प्राप्त करने के काबिल हो सकते हो। स्टूडेंट मोटर स्टार्टर को ठीक करना और मेंटेन करने की शॉप खोल के भी अच्छी इनकम प्राप्त करने के काबिल हो सकते हैं। अब क्या है, घरों में जो भी काम होता है, अगर कोई नई बिल्डिंग बना रहा है, छोटा घर बन रहा है, जब बड़ा घर बन रहा है, वहाँ पर भी सबसे पहले वायरिंग करवाई जाती है बिजली की। तो अगर आप किसी बड़ी बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं तो वहाँ पर भी आपको अच्छी इनकम प्राप्त हो जाती है। जैसे कोई बड़ी फैक्ट्री लग रही है तो वहाँ पर आपको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, तो इससे क्या होगा, आपकी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। कोई भी जो स्टूडेंट है वो जनरेटर शॉप भी खोल सकता है, उससे भी उसे अच्छी इनकम प्राप्त होगी, क्योंकि आजकल जनरेटर हर जगह लोड किया होता है। जैसे कि बैंक हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, पब्लिक प्लेसेस जितने भी हैं ना, तो वहाँ पर आपको जनरेटर मिलेगा और उसकी रिपेयर करने के लिए भी टाइम टू टाइम पर्सन की ज़रूरत पड़ती रहती है। ट्रांसफार्मर शॉप जिसकी रिपेयर और मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती रहती है, वहाँ पर भी आप अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। और इंडिया के साथ साथ फॉरेन कंट्री में भी इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की। अगर आपने आईटी अच्छे ढंग से की है, आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी है ना, तो डेफिनेटली आप बहुत कम खर्चा करके कनाडा जाकर सेटल हो सकते हैं और अच्छी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर भी इलेक्ट्रीशियन की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। और आगे आने वाले समय में क्या है, सोलर एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। सोलर पैनल को इंस्टॉल करना, उनकी फिटिंग करने के लिए भी इलेक्ट्रीशियन की ही ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा अगर आपने गवर्नमेंट या प्राइवेट आईटी में इंस्ट्रक्टर की जॉब करनी है तो वो भी ईज़िली आपको जॉब मिल जाएगी। और आईटी पास जो स्टूडेंट हैं वो मर्चेंट नेवी में भी जाकर जॉब प्राप्त कर सकते हैं। जितनी भी फैक्ट्रियां लग रही हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लग रही हैं, वहाँ पर भी इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत पड़ती रहती है, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने वायरिंग करवानी है, कोई मेंटेनेंस का काम करवाना है, तो वहाँ पर जाकर भी आप इजीली जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो बात ये होती है कि अगर आप आईटी कर रहे हैं तो आईटी आपको मेहनत से करनी चाहिए, आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होना ज़रूरी है। ओनली सर्टिफिकेट प्राप्त करना ज़रूरी नहीं है। अगर आप मेहनत से आईटी कंप्लीट करोगे तो डेफिनेटली आप अच्छा पैसा कमाने के योग हो जाओगे और आपकी लाइफ बहुत ही कम टाइम में सेटल हो जाएगी। और जो बच्चे आईटी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। गवर्नमेंट की तरफ से आईटी की एडमिशन ओपन कर दी गई हैं। हमारी कैनेडियन आईटी पटियाला में आकर आप एडमिशन ले सकते हैं इलेक्ट्रीशियन में। हमारी आईटी का एड्रेस आप नोट कर सकते हैं, C174 नियर टोयोटा कार एजेंसी, फोकल पॉइंट पटियाला। और अगर आप फ़ोन पे बात करना चाहते हैं तो आप हमारे पीछे दिए नंबर 9815101148 पे कॉन्टैक्ट करके बातचीत कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। सो इस मौके का फ़ायदा उठाएं और जल्द से जल्द एडमिशन लेकर अपनी सीट बुक करवाएं। और ज़्यादा परेशान लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।